बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उज़्मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए मटन कोरमा की इतनी ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी लेके आई हूँ कि आप एक बार बनाएंगे तो शादियों वाला मटन कोरमा भूल जाएंगे, और जिसे भी आप बना के खिलाएंगे मेहमान कभी भी आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त, इतनी ईजी और मज़े की रेसिपी बनने वाली है, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करनी। आप इसे रमज़ान में अपनी दावतों के मेन्यू में ज़रूर शामिल करें। ईद के लिए ये रेसिपी आप अभी से महफूज कर लें। ईद के लिए बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त रेसिपी है और सबको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 कप इधर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। 1 किलो की मैं आज कढ़ाई बना रही हूँ बकरे की, और 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे वो इसमें ऐड कर दिए मैंने। अब मैं प्याज़ों को इधर फ्राई कर रही हूँ, इन्हें फ्राई करके हम निकाल लेंगे। प्याज़ों को हाई फ्लेम पे हमने फ्राई करना है इधर, और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाना है। ये देखिए, ताकि इक्वली ये सारी साइडों से ब्राउन हो जाए। हमने लाइट गोल्डन सा कलर इनका करना है, गोल्डन ब्राउन सा करेंगे। और ये देखिए, इस पॉइंट पे अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसा ही बस इसका हमें कलर चाहिए। अगर आप प्याज़ों को फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इन्हें वैसे भी भून के तो कढ़ाई बना सकते हैं, अपना कोरमा बना सकते हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और स्ट्रेनर में अच्छी तरह हमने इन्हें छान लेना है। अब आपको इनका क्रंच मैं चेक करवाती हूँ, आवाज़ सुनाती हूँ कितने क्रंची ये बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त और मज़े के क्रंची से प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। और अब हम इसी ऑयल में अपना मटन ऐड कर देंगे। ये मतलब मिक्स ही है, इसमें हड्डियाँ भी हैं और बोनलेस भी है। तो मिक्सी 1 kg मैंने गोश्त लिया है इधर। और अब इधर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून है, वो ऐड कर देंगे हम इसमें। और उसके बाद कुछ स्पाइसेस और जाएंगे। ये तेज़ पत्ता है 3 अदद मैंने ऐड किए हैं, और ये 4 सब्ज़ इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी के 2 इंच के टुकड़े हैं, और ये जायफल है, जावित्री है सॉरी, और 4 लौंग हैं इसमें, वो ऐड कर दिए हैं। और अब जाएगी इधर ½ टीस्पून ब्लैक पेपर है साबुत, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, ½ टीस्पून हल्दी है, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। ये देखिए, ये सारे मसाले चले गए इसमें। और अब ये दही है 1 कप मैं ले रही हूँ। आपने इसे फेंटना नहीं है, बल्कि ऐसे ही इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि दही का हमें दानेदार सा टेक्सचर चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी जो ग्रेवी है, जो कोरमा है, वो दानेदार सा बनेगा। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और थोड़ा सा इसे 1-2 मिनट पकाने के बाद इसे कवर कर देंगे हम। ये देखिए, और मीडियम हीट पे हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा मटन है ये भी पानी छोड़ेगा और दही का पानी भी है। इसमें हमने 10 मिनट कम से कम इसे पकाना है। ये देखिए, 10 मिनट के बाद अच्छी तरह से दही का पानी भी ड्राई हो चुका है और मटन का पानी भी, बकरे का पानी भी जो है ड्राई हो चुका है। अब हमने 2 मिनट तक इधर इनकी बुनाई करनी है। इस अच्छे से हाई फ्लेम करेंगे। अब हाई फ्लेम पे 2 मिनट बुनाई करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप 2 गिलास ऐड कर लें या 1.5 गिलास, इतना ही काफ़ी होगा। और आपको 15 मिनट पकाना पड़ेगा, लेकिन मैं कढ़ाई में बना रही हूँ तो मैं कम से कम इसे 40 मिनट तक पकाऊंगी, मीडियम टू लो फ्लेम पे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और उतनी देर हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। और ये प्याज हैं, आप ठंडे भी हो चुके हैं इधर। इन्हें मैं एक ब्लेंडर में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इन्हें हमने ब्लेंड करना है। अब ये बादाम है, 15 से 20 हैं। इनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया। इन्हें पहले मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, फिर इनका छिलका निकाल लिया। और अब ये टेट्रा पैक क्रीम है, 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे हम। मैंने ये फ्रीज़ की हुई थी, इसलिए ये थोड़ी सी ऐसे है, हार्ड हुई पड़ी है। तो आप फ्रेश वाली यूज़ कर सकते हैं, घर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अब ½ कप पानी ऐड करके मैंने इसे ब्लेंड कर लिया। ये देखिए, इसका टेक्स्चर हमें ऐसा दानेदार सा इसका टेक्स्चर चाहिए। बहुत बारीक नहीं करना हमने प्याज़ों को, बस 15 सेकंड तक, 15 से 20 सेकंड ही पेस्ट बना, मतलब इसे ब्लेंड किया मैंने। और 40 मिनट के बाद आप देख लें, हमारा मटन जो है ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ, हाथ से तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये गर्म है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल रुई की तरह नरम मुलायम। और अब हमने इसकी मज़ीद बुनाई करनी है। ये पेस्ट, प्याज़ों वाला पेस्ट ऐड करके, प्याज और बादाम वाला जो हमने पेस्ट बनाया है, ये देखिए अच्छी तरह से जग को साफ़ करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके भी साफ़ करेंगे, ताकि हमारा जो मसाला, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, और अब 5 से 6 मिनट हमने इसे लो फ्लेम पे भून लेना है। लो फ्लेम पे बुनाई करेंगे तो इस तरह ऑयल बहुत अच्छी तरह और बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए, इधर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है।
और हमारा दानेदार सा मटन कोरमा ये देखिए रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब कुछ सब्ज़ मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ स्लाइसिस में कटिंग करके, और थोड़ा सा मैंने इधर अदरक ऐड कर दिया इसमें। आप ग्रेवी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं बस इसी पॉइंट पे फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और अब हम डिश आउट करेंगे इसे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेक्सचर सारे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। आप मेरे तरीके से सेम एज इट बनाएंगे तो सब उंगलियां चाट जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार होती है। ये अपनी ईद स्पेशल रेसिपीज़ में ज़रूर शामिल कीजिएगा, दावत स्पेशल रेसिपीज़ में, इफ्तार मेन्यू में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे एक बार जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ ही करेगा और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने कुछ अदरक के पीसीस, सब्ज़ मिर्चें और बादाम ऊपर भी स्प्रेड कर दिए हैं। बादाम हमने इसके अंदर भी डाले हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मटन कोरमा ग्रेवी जो है वो तैयार है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।